नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राहुल नाउ और मैं हूं आपका दोस्त राहुल। इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम अपने हाइट को बढ़ा सकते हैं, क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन से क्या हम अपने स्किन के कलर को बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं इस महत्वपूर्ण टॉपिक को। बहुत सारे रिसर्चेज में ये बताया गया है कि हमारे जो थॉट्स होते हैं वो हमारे जेनेटिक स्ट्रक्चर को प्रभावित कर सकते हैं। अब आप यहाँ ये सोचेंगे कि मैं जेनेटिक स्ट्रक्चर के बारे में बात क्यों कर रहा हूँ। देखिए, हमारा जो हाइट होता है या फिर स्किन का कलर होता है, कहीं ना कहीं हमारे जेनेटिक स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। क्योंकि आप देखेंगे कि अलग अलग क्षेत्र के लोगों के हाइट्स अलग अलग होते हैं। अलग अलग कंट्रीज़ के भी आप देखेंगे तो थोड़ा सा आपको डिफरेंस मिलेगा। जैसे आप अफ्रीका चली जाइए या फिर अमेरिका चले जाइए या इंडिया में ही आप देखिए, पूर्वोत्तर आप चले जाइए और इधर के लोगों को आप देखिए, उत्तर भारत के लोगों को देखिए, वेस्ट के लोगों को देखिए, तो आपको अलग अलग हाइट के लोग मिल जाएंगे, अलग अलग स्किन कलर के लोग मिल जाएंगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको डिफरेंट मिलेगा। जिनको जो हम प्रभावित कर सकते हैं अपने थॉट से, वो पूरी तरह से आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे सोचते हैं। अब देखिए, जीन से रिलेटेड अगर बात करें तो बहुत सारे रिसर्च अभी साइंस में चल रहे हैं। जैसे बहुत सारी बीमारियां हैं जो जीन से रिलेटेड है, जीन में डिफेक्ट होने के कारण वो बीमारी है। तो ऐसी ही बीमारियों का कोई इलाज नहीं है, इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है, इसे लाइलाज बोला जाता है। तो अगर जीन से रिलेटेड चीज़ों में साइंस सफल हो जाता है ये पता करने में या फिर ये करने में कि उसमें जो डिफेक्ट है उसको हम ठीक कर सकते हैं, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाएगी और साथ में हाइट, स्किन कलर वगैरह बहुत सारी चीज़ों को भी इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। लेकिन अभी जैसे कि जीन थेरेपी पर रिसर्च चल रहा है, जीन थेरेपी अगर सक्सेसफुल होता है तो जीन से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। लेकिन अभी इस पर रिसर्च चल रहा है। अब देखिए, साइंटिस्ट लोग जो तरह तरह के प्रयोग करते हैं और फिर किसी चीज़ को इन्वेंट करते हैं, ये भी एक मैनिफेस्टेशन है। आप देखेंगे कि बहुत सारे जो साइंटिस्ट होते हैं वो पूरा जीवन लगा देते हैं चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए या फिर यूँ सोचें तो इन्वेंट करने के लिए। कुछ लोग सफल हो जाते हैं, कुछ लोग नहीं भी होते हैं, पूरा जीवन ख़त्म हो जाता है। तो कहने का मतलब एक चीज़ मैं और यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, किसी भी चीज़ को, तो उसके लिए कुछ बेसिक्स है। अब वो बेसिक्स क्या है कि आपके दिमाग पर आपका कितना कंट्रोल है, आपकी ध्यान लगाने की क्षमता कितनी है, आपका दिमाग कितना शांत और खुश है, आपका विल पावर कितना है। तो ये सब कुछ बेसिक्स है। अब आप खुद देखें कि आप कहाँ हैं, क्या ये सब चीज़ें आप कितना कर सकते हैं, आप अपने दिमाग को कितना कंट्रोल कर सकते हैं। एक चीज़ और है कि आप किन चीज़ों पर विश्वास करते हैं। कहते हैं ना कि अगर आस्था हो, अगर विश्वास हो तो बंद दरवाज़ा भी एक रास्ता होता है। लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है और ऐसा महसूस किया कि वो भगवान तो करते हैं, लेकिन उन्हें भगवान पर भी भरोसा नहीं है। क्योंकि अगर भगवान पर भरोसा होता तो वो डरते नहीं इतना, क्योंकि भगवान की शक्तियाँ कितनी है, यूनिवर्स की शक्तियाँ कितनी है, ये आपको भी पता है, हमको भी पता है। तो फिर डर किस बात का। तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट इशू है, आपको किसी पे ट्रस्ट नहीं है और इसका रीज़न सिर्फ ये है कि आपको खुद पे ही ट्रस्ट नहीं है। अब देखिए, आपकी लाइफ कितनी है, आप देखेंगे कि आपकी लाइफ कितनी है। तो इंडिया में एक एवरेज ह्यूमन का जो लाइफ है वो 70 साल है और आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं हाइट को, स्किन के कलर को, तो आप क्या ये विश्वास कर पाएंगे कि आप 1 फीट 2 फीट अपना हाइट को मैनिफेस्ट कर लें, या फिर अपने दिमाग को, अपने ध्यान को एक ही चीज़ पे कंसंट्रेट करके आप रख पाएंगे। ये भी आप देखें। तो सब मिला करके अगर ओवरऑल देखें तो मुझे लगता है कि हाइट मैनिफेस्ट करना या फिर अपने स्किन कलर को बदलना थोड़ा मुश्किल लगता है। एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, पहले अगर किसी के बाल ख़त्म हो जाते थे या फिर उड़ जाते थे तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन अभी के टाइम में हेयर ट्रांसप्लांटेशन सक्सेसफुल है।
बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने भी अपने हेयर को ट्रांसप्लांट करवाए हैं, लेकिन जहाँ तक हाइट और स्किन कलर के बात करें तो अभी ये थोड़ा मुश्किल प्रतीत होता है। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ और बातें आपको बताना चाहता हूँ। आपने रामायणा अगर देखा है, जैसा कि मैंने मैनिफेस्टेशन वाले वीडियो में भी बताया है कि रामायणा में रावण के पास एक पुष्पक विमान हुआ करता था, जिस पर आप बैठिए, आदेश दीजिए और जहाँ जाना चाहते हैं पहुँच जाइए। बाद में हमारे यहाँ अभी के टाइम में एयरप्लेन है या फिर हवाई जहाज़ जो बोलें आप, है, लेकिन इससे पहले लोगों को इस पर विश्वास करना मुश्किल काम था। और उसी तरह से बहुत सारी चीज़ें अभी उस तरह की अवेलेबल है। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, रामायणा में एक लोकप्रिय कैरेक्टर है हनुमान। हनुमान के पास ये पावर था कि वो किसी भी रूप में आ सकता था। वो अपनी हाइट को बढ़ा भी सकता था, घटा भी सकता था। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये आसानी से होने लगे कि आप अपनी हाइट को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि उस दौर में भी, रामायणा में भी, ये पावर सबके पास नहीं था कि आप अपनी हाइट को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, रूप बदल सकते हैं। कुछ ही लोगों के पास, जैसे कुछ राक्षस के पास भी था। कुछ राक्षस जिसे मायावी कहा जाता था, वो अपने रूप बदल सकते थे। कोई भी जानवर, कोई भी पक्षी, कुछ भी बन सकता था। वो अपना हाइट को भी बढ़ा सकता था, घटा सकता था। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये सब चीज़ें संभव हो जाए। लेकिन सब मिलाकर के बात यही है कि इसके कुछ स्पेसिफिक नियम होते हैं, रूल होते हैं। वो सब चीज़ों पर आप कितना खरा उतरते हैं, आपको ये देखना होगा। लेकिन एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहता हूँ कि आखिर अपने आप हाइट को क्यों बढ़ाना चाहते हैं, आप अपने स्किन कलर को क्यों चेंज करना चाहते हैं? क्योंकि आप अट्रैक्टिव नहीं लगते, क्योंकि आप कॉन्फिडेंट फील नहीं करते, क्योंकि आप सक्सेसफुल नहीं हैं, क्योंकि आपके कम हाइट और डार्क स्किन के कारण लोग आपका डिसरिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि आपके रिश्ते नहीं बनते हैं या फिर आपके रिश्ते टूट जाते हैं। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों को यूँ समझिए तो नहीं समझते हैं, और कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हैं कि जो लोग गोरे होते हैं या फिर लंबे होते हैं वो ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखते हैं, वो कॉन्फिडेंट होते हैं, वही सक्सेसफुल होते हैं, उन्हीं के रिश्ते अच्छे चलते हैं या फिर उनके रिश्ते नहीं टूटते हैं। तो ये सब मिसकंसेप्शन है और मिसअंडरस्टैंडिंग है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आपकी समझ जो है बहुत, मतलब बोले ना, ऊपर की लेवल की है। बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको बता सकता हूँ। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो गोरे हैं, लंबे हैं, खूबसूरत हैं, कोई डाउट नहीं कुछ खूबसूरत हैं, लेकिन वो रोते रहते हैं। ना उनके रिश्ते अच्छे चल रहे हैं, ना वो कॉन्फिडेंट हैं, और ना ही उनकी लाइफ में कोई अचीवमेंट्स हैं। उनको घर वाले ही नहीं, बाहर वाले भी गाली देते हैं। अगर रिश्ते और ब्रेकअप की बात करें तो सलमान खान के भी ब्रेकअप हो जाते हैं। ऋतिक रोशन का नाम आपने सुना होगा, उनके डाइवोर्स हो जाते हैं। और भी लोग हैं। इलोन मस्क का नाम अगर आपने नहीं सुना है तो आप गूगल कर लीजिएगा। इसे सदी का सबसे क्रांतिकारी आदमी माना जाता है, इनके डाइवोर्स हो जाते हैं। दुनिया के सब जाने माने धनी व्यक्तियों में से एक हैं। बिल गेट्स दुनिया के जाने माने धनी व्यक्तियों में से एक हैं, इनके भी डाइवोर्स हो जाते हैं, ब्रेकअप हो जाते हैं। और ऐसे कई लोगों को मैं जानता हूँ जिनके ना तो हाइट स्टैंडर्ड हैं और ना ही स्किन कलर। जैसे कि बॉलीवुड का ही आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी को ले लीजिए, कितने फेमस है, कितने पॉपुलर हैं, अपनी लाइफ में कितने सक्सेसफुल हैं, लोग उनको पसंद करते हैं। ऑस्ट्रेलिया का एक आदमी है जिसका हाथ है, ना ही हाथ है ना पैर है, लेकिन अपनी लाइफ में वो बहुत सक्सेसफुल है, मैरिड है, उनके बच्चे हैं और बहुत खुश हैं वो। तो दिमाग से ये सब जो कचरा है इसको निकालिए कि हाइट के कारण कुछ होता है या फिर स्किन कलर के कारण होता है। आपके सक्सेस पाने के लिए या फिर कॉन्फिडेंट फील करने के लिए या फिर अट्रैक्टिव दिखने के लिए बहुत सारी अलग चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक बात आप समझिए कि इस दुनिया में जो चीज़ें हमें दिखती है ना, वो सब चीज़ें में सही में कोई पावर है ही नहीं। पावर जो चीज़ें नहीं दिखती है वहाँ है। और एक बात और आप समझिए, इस यूनिवर्स में कोई भी चीज़ बेकार नहीं है, कोई भी चीज़ कम नहीं है या फिर कोई भी चीज़ ज़्यादा नहीं है।
भगवान के पास कोई बेकार टाइम नहीं है, कोई फालतू टाइम नहीं है। वो जो भी बनाते हैं वो प्यारा होता है, खूबसूरत होता है, अद्भुत होता है, क्लासी होता है। तो आप प्राइसलेस हैं, टाइमलेस हैं। आपके लिए हम कोई भी एडजेक्टिव यूज करें तो वो कम होगा। और यहाँ पे एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा आपसे कि इसके बजाय कि आप अपने हाइट बढ़ाने के पीछे परेशान रहें, उसको लेकर के बुरा फील करें, हीन भावना से ग्रस्त रहें, अपने स्किन कलर को लेकर के परेशान रहें, आप फोकस कीजिए एक हेल्दी बॉडी के लिए। आप हेल्दी डाइट लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा सा साफ़ सफाई का ध्यान रखिए, थोड़ा हाइजीनिक बनिए। ये हो गया। आप अट्रैक्टिव दिखने पर ये कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। आप अट्रैक्टिव आसानी से दिख सकते हैं। आप थोड़ा ग्रूम अच्छे से होइए, अपने बाल वाल का ध्यान रखिए, अच्छे से केयर कीजिए, कपड़े ठीक से पहनिए। तो ये सब चीज़ें हो गई। और अपने स्किल पे काम कीजिए, अपने पैशन पे काम कीजिए। आप जब काम करेंगे अपने पैशन को पहले ढूंढिए। ज़बरदस्ती कोई काम करेंगे तो अपने लाइफ में आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। आप पहुंचेंगे सही जगह पर तब जब आप खोजेंगे कि आपके अंदर वो स्पेशल क्वालिटी क्या है, और फिर उस पर आप काम कीजिए। बहुत सारे लोगों ने ये सब किया भी है। गुरु रंधावा का नाम आपने सुना होगा। गुरु रंधावा गाते थे अपने कॉलेज के टाइम से ही, लेकिन उन्होंने उस दौर में एक लड़की को प्रपोज किया था, उन्होंने डिनाई कर दिया। तो उन्होंने उसको चेंज नहीं किया, और उनके लिए उन्होंने एक गाना भी लिखा था, तो उन्होंने उसको चेंज नहीं किया, उन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया। और एक दिन जब वो सुपरस्टार बनता है तो उस लड़की का फ़ोन उनके पास आता है, लेकिन वो गुरु रंधावा कहते हैं कि अब मैं वो नहीं हूँ जिनसे आप बात करना चाहते हैं। और आज कितने बड़े स्टार हैं गुरु रंधावा, आप देख सकते हैं। और एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ कि यहाँ कंपैरिजन का कोई सवाल ही नहीं है। मैं कंपेयर करना ही नहीं चाहता हूँ आपको किसी से, लेकिन आपको समझ भी में चीज़ें नहीं आती है जब तक मैं कंपेयर करके आपको नहीं बताता हूँ। स्पिरिचुअलिटी को कंपैरिजन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप जिस लेवल पे हैं वहाँ कंपेयर करके ही चीज़ें आपको समझ में आएगी। और इसीलिए मैं चीज़ों को कंपेयर करके आपको बता देता हूँ। तो सब मिला करके कहें तो आप हाइट और स्किन कलर को लेकर के परेशान ना हो, बुरा फील ना करें, खुद को थोड़ा रिस्पेक्ट दीजिए, खुद का ध्यान रखिए, खुद का केयर दीजिए। आपके लाइफ में जो बाहर चीज़ें दिखती है वो आपके खुद का ही रिफ्लेक्शन है। आप ही गोरे और लंबे लोगों को बहुत ज़्यादा दिमाग में भाव देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, और ख़ुद को कमज़ोर समझते हैं। खुद को रिस्पेक्ट दीजिए, किसी से कंपेयर मत कीजिए। आपकी जर्नी अलग है, उसकी जर्नी अलग है, वो अलग व्यक्ति है, आप अलग हैं। इस तरह से तो आप अलग अलग चीज़ों से भी कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयर मत कीजिए। कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके अगर आप दुखी रहेंगे तो यूँ समझिए तो खुद के साथ आप क्राइम कर रहे हैं, खुद के साथ पाप कर रहे हैं। ये मत कीजिए। चीज़ों को एक्सेप्ट करना भी सीखिए लाइफ में। तो बहुत सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोचेज तरह तरह की चीज़ें बता रहे हैं, अलग चीज़ है, हो सकता है उनके कुछ अनुभव उनके साथ हो, लेकिन मेरा ऐसा कुछ नहीं है। जो चीज़ें मैं समझता हूँ, जो चीज़ें मुझे समझ में आती है, उसके बेसिस पे मैंने बहुत सारी चीज़ों को इसमें क्लियर करने की कोशिश की है। और अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए, अगर 20 साल से अगर कम आपकी उम्र है तो थोड़ा बहुत आप सोच सकते हैं, लेकिन 20 साल से अगर आपकी उम्र अधिक है तो इस सब चीज़ों में मत पड़िए। आप हाइट और स्किन कलर को लेकर के परेशान मत होइए, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। आप जहाँ हैं, जैसे हैं, प्यारे हैं। तो चलिए इसी के साथ इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।